हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इसे पहली बार आईएनसी के सत्र 1911 में गाया गया था, यानी जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इस समय आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके विशन नारायण दत्त। इसे तद्बोधिनी पत्रिका में 1912 में पब्लिश भी किया गया था। 1919 में जन गण मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे पब्लिश किया गया था। आज के टाइम पे जो हमारे जन गण मन के जो ट्यून है उसका क्रेडिट कैप्टन राम सिंह को जाता है। जन गण मन का ड्यूरेशन है 52 सेकेंड का। इसे एज अ नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया था। हमारे नेशनल सॉन्ग जो है वो है आपका वंदे मातरम। इसे 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसको पहली बार 1896 में गाया गया था और उस समय आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके रहमतुल्लाह सयानी। इसे यानी वंदे मातरम को एज ए नेशनल सॉन्ग 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथियरा टिग्रिस है। हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, जिसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टैतस है। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, जिसका साइंटिफिक नेम न्यूलोम्बो न्यूसिफेरा गैरथ है। हमारी नेशनल ट्री बनायन ट्री है, जिसे फिकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है, जिसे मैग्नीफीरा इंडिका भी कहा जाता है। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन है, जिसका साइंटिफिक नेम प्लाटानिस्टा गैंगेटिका भी है। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि किसके पास किस मिनिस्ट्री का पदभार था। तो सबसे पहले अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये हमारे पीएम थे। एक्सटर्नल अफेयर्स को भी संभालते थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को भी संभालते थे और साइंटिफिक रिसर्च का भी इन्हें पदभार मिला हुआ था। सरदार पटेल होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स को संभालते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री का पदभार मिला हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एडुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मैथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट का पदभार दिया गया था और आर.के. शानमंगम शेट्टी को फाइनेंस का मिनिस्टर बनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। C.H. भाभा को कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया था। रफ़ी अहमद किडवानी को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। डॉक्टर श्यामजी प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्टर्स बनाया गया था और V.N. गाडगिल को वर्क, माइंस एंड पावर का मिनिस्टर बनाया गया था। ये थी हमारी पूरी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया की लिस्ट। अब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ कहाँ से लिए गए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, कि इनमें से कौन कौन से प्रोविजंस हमारे संविधान में ऐड किए गए। तो वो थे फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। दूसरी बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ऐड किया, तो वो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स जो कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है, बाईकैमरलिज्म और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो ऐड किया था और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स आपका सेंटर के पास रहेगा, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगी और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स
और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में ऑर्डिनरी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आगे हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको लिया है। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसको लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना चाहिए, इस प्रोसीजर को हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, यानी द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इसे भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। आखिरी है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लिया है। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात अगर करें तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो बनी थी वो 1955 में बनी थी और उसके चेयरपर्सन थे बीजी खेर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन, और अभी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार, ये 25th हैं। पहले चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी, और अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन यानी कि प्रेजेंट चेयरमैन जो है फाइनेंस कमीशन के, वो है आपके एनके सिंह। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे एमसी स्टेलवार्ड, और आज के टाइम पे यानी प्रेजेंटली हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। हमारे पहले कैग जो थे वो थे भी नरहरि राव, और आज के टाइम पे हमारे प्रेजेंट कैग जो हैं वो है जीसी मुर्मू। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच.जे. कनिया, और अभी हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यू ललित, ये हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सबसे पुरानी हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1862 में हुआ था, और सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ था। पहले लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा ट्राइबल जो थे वो थे आपके पी.ए. संगमा। पहले स्पीकर लोकसभा के जो फीमेल थी वो थी आपकी मीरा कुमारी। पहले डिप्यूटी स्पीकर जो थे लोकसभा के जो थे उनका नाम था M.A. अयंगर। पहले चेयरमैन जो थे राज्यसभा का वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले डिप्यूटी चेयरमैन जो थे राज्यसभा के वो थे S.V. कृष्णामूर्ति राव। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन जो थी जो राज्यसभा की थी और जो फीमेल थी वो थी आपकी श्रीमती वायलेट अल्वा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सभा के स्पेलिंग में बी गलती से आ गया है। कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था यानी कि सिल था वो था आपका एलिफेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइज़र थे वो थे आपके B.N. राव। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था H.V.R. अयंगर। कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन जो थे वो थे आपके S.N. मुखर्जी। कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, और डेकोरेशन का काम किया था नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। हिंदी के कैलीग्राफर थे वसंत कृष्णा वैद्य। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे वीडियोस की नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।